Subscribe to my channel and press the bell icon for class notifications. आज हम लोग क्लास 6 के मैथ में चैप्टर 4 बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज में टॉपिक पढ़ने वाले हैं सर्किल एनसीईआरटी बुक से। ठीक है, सर्किल क्या होता है? तो देखिए, सर्किल का डेफिनेशन होता है ए सर्किल इज ए सिंपल क्लोज्ड कर्व विच इज नॉट अ पॉलीगॉन। यानी सर्किल जो होता है वो सिंपल क्लोज्ड कर्व होता है और वो पॉलीगॉन नहीं होता है। ठीक है, ये सर्किल है और ये जो है क्लोज्ड कर्व है, यानी ये जो है चारों तरफ से क्लोज्ड है, बंद है। तो ये क्या है, कैसा कर्व है? क्लोज्ड कर्व है और ये सिंपल क्लोज्ड कर्व है। मतलब ये सर्किल जो है ये कहीं भी अपने आप को क्रॉस नहीं किया है, तो इसलिए ये क्या है, सिंपल क्लोज्ड कर्व है। लेकिन ये लाइन सेगमेंट से नहीं बना हुआ है, इसलिए ये क्या है, पॉलीगॉन नहीं है। तो सर्किल जो होता है वो सिंपल क्लोज्ड कर्व होता है विच इज नॉट ए पॉलीगॉन, जो कि पॉलीगॉन नहीं होता है। ठीक है, और सर्किल के यहाँ बीच में एक फिक्स्ड पॉइंट होता है। मान लीजिए ओ मेरा कोई पॉइंट है, तो सर्किल के बीच में यहाँ कोई एक फिक्स्ड पॉइंट ओ है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेंटर। तो ये ओ जो है ये है सेंटर ऑफ द सर्किल। ठीक है, ये सेंटर में है, ओ जो पॉइंट है मेरा वो सर्किल के सेंटर में है, बीच में है, तो इसलिए इसको बोलेंगे सेंटर ऑफ द सर्किल। ठीक है, अब देखिए रेडियस ऑफ ए सर्किल क्या होता है। तो ये जैसे मेरा सर्किल है, ये है सर्किल। ठीक है, और यहाँ बीच में कोई मेरा पॉइंट ओ है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर। ठीक है, बीच में जो मेरा पॉइंट रहता है सर्किल के उसको हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ द सर्किल। ठीक है, और यहाँ मान लीजिए मेरा सर्किल के बाउंड्री पे कोई पॉइंट पी ले लेते हैं। सर्किल के बाउंड्री पे यहाँ कोई पॉइंट पी ले लिए, तो ये सेंटर से और सर्किल के बाउंड्री पे जो पॉइंट है उसको, ये दोनों पॉइंट को जो लाइन सेगमेंट जोड़ता है उसको हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ द सर्किल। तो सेंटर और पॉइंट पी जो है इसको मेरा कौन सा लाइन सेगमेंट कनेक्ट करेगा, ओपी लाइन सेगमेंट। तो इस ओपी लाइन सेगमेंट को ही हम लोग बोलेंगे रेडियस ऑफ द सर्किल। तो रेडियस ऑफ द सर्किल को हम लोग आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, उसी तरह से मान लीजिए यहाँ पर सर्किल के बाउंड्री पे मेरा कोई पॉइंट क्यू है। ठीक है, तो ये जो सेंटर है, सर्किल का जो सेंटर है और जो यहाँ पॉइंट क्यू है सर्किल के बाउंड्री पे, इस दोनों को जो लाइन सेगमेंट कनेक्ट करेगा उस लाइन सेगमेंट को ही बोलते हैं रेडियस ऑफ द सर्किल। ठीक है, तो सेंटर ओ और पॉइंट क्यू जो है सर्किल का, इसको कौन सा लाइन सेगमेंट जोड़ेगा, तो ओक्यू लाइन सेगमेंट जोड़ेगा। ये ओक्यू लाइन सेगमेंट इसको जोड़ा, तो यही ओक्यू लाइन सेगमेंट कहलाता है क्या, रेडियस ऑफ द सर्किल। ठीक है, तो रेडियस ऑफ द सर्किल का डेफिनेशन क्या होता है, द लाइन सेगमेंट विच कनेक्ट्स सेंटर टू द पॉइंट ऑन द सर्किल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ ए सर्किल। ठीक है, तो रेडियस ऑफ द सर्किल का डेफिनेशन होगा, द रेडियस इज ए लाइन सेगमेंट दैट कनेक्ट्स द सेंटर टू अ पॉइंट ऑन द सर्किल। अब देखिए डायमीटर ऑफ ए सर्किल क्या होता है। डायमीटर ऑफ सर्किल का डेफिनेशन होता है, डायमीटर इज ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन द सर्किल एंड पासिंग थ्रू द सेंटर। मतलब डायमीटर जो होता है वह लाइन सेगमेंट होता है जो सर्किल पे जो दो पॉइंट होता है उसको ज्वाइन करता है और वो लाइन सेगमेंट सेंटर से पास होते हुए जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सर्किल का डायमीटर। ठीक है, जैसे कि यहाँ समझा देती हूँ मैं एक और, जैसे कि ये मेरा है, ये मेरा सर्किल है। ठीक है, और यहाँ ये बीच में है मेरा सेंटर सर्किल का, वो जो है मेरा क्या है, सेंटर है सर्किल का। ठीक है, और यहाँ मेरा कोई पॉइंट क्या है, पी है सर्किल पे, यहाँ मेरा कोई पॉइंट पी है सर्किल के बाउंड्री पे। ठीक है, और यहाँ मेरा कोई सर्किल के बाउंड्री पे मेरा पॉइंट क्यू है। ठीक है, तो ये पी और क्यू पॉइंट जो है मेरा सर्किल पे, इसको कौन सा लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रहा है, पी क्यू लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रहा है, PQ लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रहा है। और ये PQ लाइन सेगमेंट जो है वो सेंटर से पास होते हुए कर रहा है, ये PQ लाइन सेगमेंट मेरा सेंटर से पास हो रहा है, तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायमीटर ऑफ द सर्किल। तो PQ लाइन सेगमेंट जो है वो कहलाएगा डायमीटर ऑफ द सर्किल। PQ लाइन सेगमेंट जो है ये क्या कहलाएगा, डायमीटर सर्किल का, इस ए डायमीटर ऑफ ए सर्किल। ठीक है, तो डायमीटर ऑफ सर्किल क्या होता है कि दो पॉइंट कोई सर्किल पे है, उस दो पॉइंट को जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रहा है और वो लाइन सेगमेंट जो है सेंटर से पास होते
सेंटर से पास कर रहा है, तो उस लाइन सेगमेंट को हम लोग बोलेंगे डायमीटर ऑफ ए सर्किल। और डायमीटर जो होता है सर्किल का, डायमीटर जो होता है सर्किल का वो डबल होता है रेडियस के। ठीक है, जैसे ये ओपी जो है, ओपी लाइन सेगमेंट, ये मेरा क्या कहलाएगा, रेडियस कहलाएगा। यानी सेंटर से सर्किल के बाउंड्री पे जो पॉइंट है उसको जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन करता है उसको क्या बोलते हैं, रेडियस सर्किल का। यानी ये ओपी हो गया मेरा रेडियस, और उसी तरह से ये ओक्यू भी मेरा क्या हो गया, रेडियस हो गया, क्योंकि सेंटर से जो सर्किल के बाउंड्री पे मेरा पॉइंट है क्यू, उसको जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रहा है वो क्या कर रहा है, ओक्यू लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रहा है। तो इस ओक्यू को हम लोग क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ द सर्किल। ठीक है, तो ओक्यू मेरा रेडियस हो गया, तो ये ओपी मेरा रेडियस हो गया और ओक्यू मेरा रेडियस हो गया, और ये मेरा जो पीक्यू है ये क्या होता है, डायमीटर सर्किल का। ठीक है, तो यानी ये जो मेरा डायमीटर है पीक्यू लाइन सेगमेंट जो मेरा डायमीटर है इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओपी प्लस ओक्यू होगा। ये ओपी लाइन सेगमेंट प्लस ओक्यू लाइन सेगमेंट होगा। पीक्यू लाइन सेगमेंट इज इक्वल टू ओपी लाइन सेगमेंट प्लस ओक्यू लाइन सेगमेंट होगा। अब ये ओपी लाइन सेगमेंट मेरा क्या है, रेडियस है, और प्लस ये ओक्यू लाइन सेगमेंट भी मेरा रेडियस है, तो आर प्लस आर क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा। यानी पीक्यू लाइन सेगमेंट इज इक्वल टू 2r हो गया, और ये पीक्यू लाइन सेगमेंट क्या कहलाता है, डायमीटर कहलाता है। तो यानी डायमीटर जो होता है वो डबल होता है रेडियस के। ठीक है, तो डायमीटर इज इक्वल टू होता है 2r। ठीक है, और रेडियस जो होता है वो हाफ होता है डायमीटर के। यानी डायमीटर जो हो गया वो 2r हो गया, यानी डायमीटर जो हो गया डबल हो गया रेडियस के, तो देयरफॉर इससे हम लोग निकाल लेंगे रेडियस जो क्या हो जाएगा, वो हाफ ऑफ डी हो जाएगा। यानी रेडियस जो हो जाएगा वो हाफ होता है डायमीटर के। ठीक है, अब देखिए कॉर्ड क्या होता है सर्किल का। तो कॉर्ड क्या होता है, तो कॉर्ड इज ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स ऑन द सर्किल। यानी कॉर्ड क्या कहलाता है सर्किल का, तो कोई दो पॉइंट है सर्किल पे। ठीक है, कोई 2 पॉइंट है सर्किल पे, उसको जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन करता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉर्ड। ठीक है, जैसे कि यहाँ देखिए, यहाँ मेरा पी कोई पॉइंट है सर्किल पे, यानी पी कोई पॉइंट है सर्किल के बाउंड्री पे, और मेरा ये क्यू कोई पॉइंट है सर्किल के बाउंड्री पे, और ये पी पॉइंट और क्यू पॉइंट को जो मेरा लाइन सेगमेंट ज्वाइन करता है वो क्या करता है, पी क्यू लाइन सेगमेंट। ये पी क्यू लाइन सेगमेंट मेरा ज्वाइन कर रहा है पी पॉइंट और क्यू पॉइंट को, जो कि सर्किल पे है, तो इस पी क्यू लाइन सेगमेंट को ही हम लोग बोलेंगे कॉर्ड। ठीक है, तो कॉर्ड क्या कहलाता है सर्किल का, तो कोई 2 पॉइंट जो होता है सर्किल के बाउंड्री पे, उस 2 पॉइंट को जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन करता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉर्ड सर्किल का। जैसे कि यहाँ पी पॉइंट है मेरा सर्किल पे और यहाँ एम पॉइंट है मेरा सर्किल पे, इस 2 पॉइंट को पी और एम पॉइंट को जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन करता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पीएम लाइन सेगमेंट। तो ये पीएम लाइन सेगमेंट ही कहलाएगा मेरा कॉर्ड। ठीक है, अब देखिए कॉर्ड और डायमीटर ऑफ सर्किल में क्या डिफरेंस होता है। तो आप लोग ये पूछ सकते हैं कि जैसे Q मेरा कोई पॉइंट है सर्किल पे और M भी मेरा पॉइंट है कोई सर्किल पे, और इसको जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रहा है वो QM लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रहा है, तो इसको भी तो हम बोल सकते हैं कॉर्ड, लेकिन ये कॉर्ड नहीं कहलाएगा, क्योंकि Q और M जो पॉइंट है मेरे सर्किल पे, इसको QM लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रहा है, और ये QM लाइन सेगमेंट जो है वो सेंटर से पास हो रहा है, तो इसलिए ये क्या कहलाएगा, डायमीटर सर्किल का। यानी QM लाइन सेगमेंट कहलाएगा डायमीटर सर्किल का, और कॉर्ड जो होता है वो सेंटर से पास नहीं करता है। ठीक है, जैसे ये P पॉइंट है सर्किल पे और ये M पॉइंट है सर्किल पे। ठीक है, तो इसको PM लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रहा है और ये सेंटर से पास नहीं हो रहा है, तो इसलिए ये कहलाता है कॉर्ड। तो डायमीटर जो होता है वो सेंटर से पास होता है, लेकिन कॉर्ड जो होता है वो सेंटर से पास नहीं होता है। तो यही डिफरेंस होता है कॉर्ड और डायमीटर ऑफ सर्किल में। ठीक है, इसी तरह से मान लीजिए यहाँ कोई पॉइंट है मेरा B, यहाँ मेरा कोई पॉइंट है B सर्किल पे, और Q पॉइंट जो है सर्किल पे और B पॉइंट जो है सर्किल पे, इस दोनों पॉइंट को मेरा QB लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रहा, तो ये QB लाइन सेगमेंट क्या कहलाएगा, कॉर्ड कहलाएगा। ठीक है, अब आर्क ऑफ ए सर्किल क्या होता है, आर्क क्या कहलाता है सर्किल का, तो एन आर्क इज ए पोर्शन ऑफ सर्किल। यानी आर्क जो होता है वो पोर्शन होता है सर्किल का, यानी एक पार्ट होता है सर्किल का। जैसे ये P और M जो पॉइंट है सर्किल पे, तो ये जो है PM, ये PM, ये कहलाएगा आर्क। जैसे ये PQ जो है ये कहलाएगा मेरा आर्क।
ठीक है। तो आर्क को हम लोग कैसे लिखते हैं, जैसे ये पीएम है, ये कहलाएगा मेरा आर्क, यानी सर्किल का जो एक पार्ट होता है, पोर्शन होता है, उसको हम लोग बोलते हैं आर्क ऑफ ए सर्किल। जैसे ये क्यूबी, ये क्यूबी जो है, ये क्यूबी मेरा कहलाएगा आर्क, ठीक है। उसी तरह से ये पीएम मेरा आर्क कहलाएगा, ये पीक्यू जो है ऐसे, ये मेरा आर्क कहलाएगा, और आर्क जो होता है उसका सिंबल ये होता है, ठीक है। अब देखिए सेक्टर ऑफ ए सर्किल, यानी सेक्टर क्या कहलाता है सर्किल का। तो जैसे ये सर्किल है, ठीक है, इसके बीच में मेरा कोई पॉइंट ओ है, जो कि मेरा क्या है, सेंटर है सर्किल का, ठीक है। अब ये जो मान लीजिए यहाँ मेरा कोई पॉइंट क्या है सर्किल पे, कोई पॉइंट मेरा पी है, ठीक है। तो सेंटर और सर्किल पे जो पॉइंट है, उस दोनों को जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। तो ये मेरा हो गया ओपी लाइन सेगमेंट, रेडियस। उसी तरह से यहाँ मेरा सर्किल पे कोई पॉइंट क्यू है, ठीक है। तो सेंटर और सर्किल पे जो पॉइंट है, उसको जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन करेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओ क्यू। और इस ओ क्यू लाइन सेगमेंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं, ठीक है। तो ये ओपी रेडियस हो गया और ओ क्यू रेडियस हो गया। और ये जो पी क्यू है मेरा, ये पी क्यू, ये मेरा क्या हो गया, आर्क हो गया। तो इसका जो अंदर का पार्ट है, ये पार्ट जो है अंदर का, इसी को हम लोग बोलेंगे सेक्टर। सर्किल का सेक्टर यही कहलाएगा। यानी कि सेक्टर जो होता है सर्किल का, वह रीजन होता है, सर्किल के अंदर का वह रीजन होता है जो कि इनक्लोज्ड होता है, यानी जो कि बंद होता है। किससे, एक साइड तो आर्क से इनक्लोज होता है और दो अदर साइड जो होता है वो रेडियस से इनक्लोज होता है। तो उस रीजन को हम लोग बोलते हैं सेक्टर ऑफ ए सर्किल, यानी सर्किल का सेक्टर। जैसे तो सेक्टर ऑफ सर्किल का डेफिनेशन यहाँ लिखे हैं कि ए रीजन इन द इंटीरियर ऑफ ए सर्किल इनक्लोज्ड बाय एन आर्क ऑन वन साइड and a pair of radii मतलब होता है रेडियस, and a pair of radii on the other two sides is called a sector। यानी सर्किल के अंदर का वह रीजन जिसका एक साइड जो होता है वो बंद होता है मेरा आर्क से, और दो अदर साइड जो होता है वो रेडियस से इनक्लोज होता है, यानी बंद होता है। तो उसके अंदर के पार्ट को हम लोग बोलते हैं सेक्टर ऑफ ए सर्किल, ठीक है। यहाँ एक और एग्जांपल दे देते हैं। जैसे कि यहाँ पर मेरा सर्किल पे कोई पॉइंट एम है, ठीक है, यहाँ सर्किल पे कोई पॉइंट एम है, तो ये ओ सेंटर और एम जो पॉइंट है सर्किल पे, इसको जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन करेगा, तो इसको ओ एम लाइन सेगमेंट ज्वाइन करेगा। तो इस ओ एम लाइन सेगमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, रेडियस बोलेंगे। तो ये रेडियस कहलाएगा ओ एम लाइन सेगमेंट। तो ये ओ एम लाइन सेगमेंट मेरा रेडियस हो गया, और ये ओपी लाइन सेगमेंट रेडियस हो गया, और ये पीएम मेरा क्या हो गया, ये आर्क हो गया। तो इसी का जो अंदर का पोर्शन है, ये जो अंदर का पोर्शन है, इसी को हम लोग बोलेंगे सेक्टर, यही कहलाएगा सेक्टर, ठीक है। अब देखिए सेमी सर्किल क्या होता है। तो सेमी सर्किल होता है, सेमी सर्किल इज ए हाफ पार्ट ऑफ ए सर्किल, यानी सेमी सर्किल जो होता है वो एक सर्किल का आधा पार्ट कहलाता है सेमी सर्किल। जैसे कि ये मेरा है सर्किल, ठीक है, ये मेरा सर्किल है, और ये बीच में मेरा सेंटर है ओ, ठीक है, और ये मेरा जो है यहाँ कोई पॉइंट पी है, यहाँ मेरा कोई पॉइंट पी है, और यहाँ पर मेरा कोई पॉइंट सर्किल पे क्यू है, ठीक है। अब ये पी पॉइंट जो सर्किल पे है और क्यू पॉइंट जो सर्किल पे है, इसको मेरा कौन सा लाइन सेगमेंट ज्वाइन करेगा, पी क्यू लाइन सेगमेंट ज्वाइन करेगा, इसको पी क्यू लाइन सेगमेंट ज्वाइन करेगा। अब ये जो पी क्यू लाइन सेगमेंट है ये मेरा सेंटर से पास हो रहा है, तो इसलिए इस पी क्यू लाइन सेगमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, डायमीटर ऑफ ए सर्किल, ये कहलाएगा डायमीटर ऑफ द सर्किल। तो पी क्यू लाइन सेगमेंट जो है, यानी पी क्यू डायमीटर जो है, ये सर्किल को दो पार्ट में डिवाइड करता है, एक ये पार्ट और एक ये पार्ट। तो ये जो आधा पार्ट है ये कहलाएगा सेमी सर्किल, और ये जो आधा पार्ट है ये कहलाएगा सेमी सर्किल। यानी एक सर्किल का जो हाफ पार्ट होता है, आधा पार्ट होता है, वही कहलाता है सेमी सर्किल, ठीक है। तो डायमीटर जो है वो सर्किल को दो पार्ट में डिवाइड करता है। ये पी क्यू मेरा क्या है, डायमीटर है, और ये जो है सर्किल को दो पार्ट में डिवाइड किया, एक ये पार्ट और एक ये पार्ट। तो ये दोनों पार्ट जो है, ये आधा पार्ट कहलाएगा मेरा सेमी सर्किल, और ये आधा पार्ट कहलाएगा मेरा सेमी सर्किल। तो वही लिखे हैं कि सेमी सर्किल इज ए हाफ पार्ट ऑफ ए सर्किल, यानी सेमी सर्किल जो होता है एक सर्किल का आधा पार्ट होता है, ठीक है। तो बच्चों, यदि मेरी वीडियो आपको यूजफुल लगी हो, समझ में आई हो, तो मेरे चैनल मैथ्स क्लासेस विद शिखा जा को सब्सक्राइब करना, और यदि ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। थैंक यू।